हाँ जी बेटा, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस चैप्टर के रिलेटेड कि हमें अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो वो कहां से बनी है, अब हमने वो चेक करना है कहां से वो बनी है। वी हैव टू चेक दैट। तो वो सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें बेटा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए हमने अब मेथड सीखना है, मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कि वो कहां से बनी है, उसका सोल्यूशन क्या है, कहां से बनी है या उसका सोल्यूशन क्या है, हमने वो लर्न करना है। अब इसके लिए ना हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं बेटा। हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखना है कौन सा मेथड इंप्लीमेंट होता है। ओके, मेरे पास जो है फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड मेथड मेरे पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबका अलग अलग आपको बताऊंगी। ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इन तीनों मेथड में से हमारा किसी भी सॉल्व करने के लिए कोई एक मेथड हमने देखना है कौन सा इंप्लीमेंट होता है। पहली एक्सरसाइज में है वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियस है dy बाई डी एक्स जो है वो x या y फंक्शन पे डिपेंड करता है, होगा ना। उसके इधर हमने क्या करना है, इसको ऐसे सेपरेट करना है कि एक तरफ y का फंक्शन आ जाए dy के साथ और दूसरी तरफ x का फंक्शन आ जाए dx के साथ। देखो ये कैपिटल fxy था तो x अलग कर दिया और y अलग कर दिया। उसके बाद अब हम मेथड लगाने लगे हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। बस दोनों साइड पे क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। नाम से क्लियर था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल सेपरेट कर देने, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग। कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जिस मर्जी तरफ आप लगा दीजिए। समझ आ गई बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस सी। हाँ जी बेटा, हमारे पास जो है वी आर डूइंग द फर्स्ट मेथड दैट इज वेरिएबल सेपरेबल जो है मेथड ओके ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है ओके, लेट अस डू द क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट अस सी एग्जांपल 9th देखिए, जैसे मेरे पास व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation dy by dx is equal to x plus 1 over 2 minus 1 where y is not equal to 2। अब देखो क्लियर कट है, ये सारा फंक्शन y का है, ये सारा फंक्शन x का है, क्रॉस कर दे। ओके, तो मेरे पास जो है 2 माइनस वाई डी वाई और x प्लस 1 dx हो गया ना। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कैसे पता चलता है कि वेरिएबल सेपरेबल लगना है, जब फंक्शन f ऑफ x और f ऑफ y मल्टीप्लाई या डिवाइड में, देखो ये मल्टीप्लाई और या डिवाइड में है ना। अगर कोई फंक्शन ऐसे होता ना, मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकती, ये प्लस माइनस में आ गया तो हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते। बात समझ आई? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ऐसे वेरिएबल सेपरेबल किया, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड। मेरे पास हो जब आपने बोथ साइड किया तो उसके बाद इंटेग्रल 2 माइनस वाई डी वाई इधर x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मुझे बताओ इसका इंटेग्रल कैसे करेंगे, पता है आपको हाउ टू डू द इंटेग्रल ऑफ दिस?
बिल्कुल 2y जो है माइनस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अब इधर लगाऊंगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, बस एक तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा और कुछ भी नहीं। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं? चले बेटा आगे। ठीक है जी। अगर यहाँ जर्नल सोल्यूशन का, अगर पर्टिकुलर का होता, मैंने कल भी बात बताई थी, x और y की वैल्यू दी होगी, वो आप यहाँ पुट करोगे और c की वैल्यू आ गई, पुट बैक है। दिस इज योर आंसर। अब मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगी सीधा, हम एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल्स तो सॉल्व ही होते हैं। ठीक है, लेट अस डू द एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज 9.4। ओके, मेथड समझ आ गया बेटा सबको? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट मेथड इज क्लियर? तेगवीर, सुखमन, सुहानी, फतेह, चलिए दैट्स गुड। चलिए एक्सरसाइज 9.4 बेटा, लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, dy बाय dx दैट इज 1 माइनस कॉस x ओवर 1 प्लस कॉस x, कॉस जो है x ली। अब यहाँ y वाला टर्म है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, dx को उधर ले जाऊं, ये लीजिए ले लिया। अब 1 माइनस कॉस x को 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख सकती हूँ और 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 लिख सकती हूँ। ओके जी, तो मेरे पास 2 2 कैंसल। ओके, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये क्या बन गया, tan स्क्वायर dx। अब आपको मैंने इंटीग्रेशन का बताया हुआ है, क्या करते हैं, tan, हाँ जी, आइडेंटिटी नहीं बेटा, अगर मेरे पास जो है सीकेंट स्क्वायर होता तो मैं उसका इंटीग्रल tan x लिखती, है ना। यहाँ पर tan स्क्वायर है, मैंने कहा था जब भी tan स्क्वायर आए या cot स्क्वायर आए हम पहले आइडेंटिटी लगाते हैं, है ना। तो आइडेंटिटी लगाने के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर x और सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर, तो सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 और dx। अब आगे इंटीग्रेशन का काम है, इसमें अब डिफरेंशियल का काम नहीं है, इसीलिए आप लोगों को कहते थे ना कि बेटा इंटीग्रेशन आएगी तो अगले चैप्टर्स कर पाओगे। ठीक है, अब y का इंटीग्रल y, dy का y, और यहाँ पर tan जो है x बाय 2, साथ में 1 बाय 2 और x के साथ है ना तो माइनस x प्लस c। ओके बेटा, क्लियर? 1 बाय 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्टिंग में मैं इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगी, आगे नहीं दिखाऊंगी, आगे सिर्फ मैंने आपको ये बताना है कि इंटीग्रल होता कैसे। ओके जी, चलिए अब सी dy बाय dx अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, कोई है मुश्किल बेटा, कर लोगे ना? अब इंटीग्रल नहीं मैं बताऊंगी, सिंपल, ये dx इधर आया, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, ये तो सीधा ही 1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन इनवर्स का लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मेरे पास हो गए। थर्ड क्वेश्चन इज dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 1। x है ही नहीं मेरे पास, इसको मैं उधर ले जाऊं तो dy बाय dx 1 माइनस y, और अब क्या करें 1 ओवर 1 माइनस y dy इक्वल टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बस है ही नहीं कुछ, बट इंटीग्रेशन में रहना नहीं ना। ठीक है ना, आगे आगे जैसे अगला टॉपिक आएगा, यहाँ तो पता है अभी किया ही एक मेथड है, लगना ही वो है। प्रॉब्लम तब आती है जब अगला करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे पता चला मुझे होमोजीनियस लगाना है कि ये वाला लगाना। ओके, मैंने आपको, हाँ जी बेटा, dx को dx के साथ, x वाले फंक्शन के साथ, y को dy वाले फंक्शन, मैं सारे कराने लगी। ओके, आप इंटीग्रेशन घर जाके पूरी कर लेना, मैं सिर्फ सेपरेट करके आपको बता दूंगी। ओके जी, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x
tan y dx प्लस मेरे पास हो गए secant स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करें, सबसे पहले इसको उधर ले जाएं dy वाली टर्म को सारी। तो जब मैंने किया secant स्क्वायर x tan y dx माइनस secant स्क्वायर y tan x dy। अब देखो खुद सोचो, x और y वाले फंक्शन प्रोडक्ट में है। मैंने आपको कहा था वेरिएबल सेपरेबल तभी लगता है जब x और y वाली टर्म्स कह लो या फंक्शंस कह लो वो प्रोडक्ट या डिवीजन फॉर्म में। तो अब क्लियर कट है, ये x है ना dx, तो इसके साथ x वाला लगा देते ऐसे, और इधर y वाला है तो इसके साथ अब इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो फंक्शन नीचे, उसका डेरिवेटिव ऊपर, क्या लगता है लॉग ऑफ मॉड x, माइनस लगा ना इधर, सेम है लॉग ऑफ, ओहो फंक्शन लिखना था ना tan x, इधर लॉग ऑफ tan y। अब याद है मैंने आपको क्या समझाया हुआ, जब सारे लॉग हो तो लॉग सी ही लगाओ, उसका बेनिफिट आगे हमें पता चलेगा जब हम क्या करेंगे बेटा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल। इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो कैसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूं मैं। मेरे पास जो है यहां पर आया लॉग मॉड tan x इक्वल टू c ओवर log c ओवर tan y, लॉग लॉग कट जाएंगे दोनों तरफ, क्या बच जाएगा tan x इज इक्वल टू c ओवर tan y। इसको उधर ले जाओ, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया मेरा, हो गया क्या नहीं, वैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो ये सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। ओके बेटा, समय पता चला बेटा, पक्का। चलिए नेक्स्ट टर्म में, चलिए लेट अस डू। मुझे समयंक ने कहा कि मैम फोर्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, चलिए लेट अस डू द एट्थ क्वेश्चन। मैं ये रब करने लगी बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम सेम है, कोई उसमें इतना है ही नहीं है कि हमें प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो लेट अस डू, मेरे पास जो है लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या है मेरे पास x पावर 5 dy बाय dx माइनस जो है y की पावर 5। अब बेटा क्लियर करते हैं ना, ये y वाला है ये x वाला है, ठीक है। अब y वाला नीचे आएगा ना और dx ऊपर जाएगा, अगर dx ऊपर जाएगा तो x की पावर 5 नीचे आएगा समय, है ना। तो मेरे पास जो है dy और dx कभी नीचे नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, ये चीज याद रखना। क्लियर कट है, y इधर dx इधर, ठीक है। अब dx ऊपर गया तो ये नीचे आएगा, तो इसको मैं 1 ओवर x की पावर 5, ये नीचे आ गया ऐसे, बस। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ आ गई बेटा सबको बात। चलिए आगे, चलिए अब मैं ये सारे क्वेश्चन जो थे ना, अच्छा एक और 10th करके दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। लेट अस डू द 10th क्वेश्चन। मेरे पास हो गए e पावर x tan y dx e प्लस 1 माइनस e पावर x secant स्क्वायर y dy दैट इज इक्वल टू 0। यही है ना मेरे पास। अब क्या करें, पहले ये टर्म इस सारी को उधर ले जाए राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास e पावर x tan y dx दैट इज माइनस 1 माइनस e पावर x secant स्क्वायर y dy। अब ये dx है तो ये x वाली टर्म इसके नीचे आएगी, ये y वाला फंक्शन है ये dy के साथ आएगा डिनोमिनेटर में। तो e पावर x 1 माइनस e पावर x, ये मर्जी है आपकी, नेगेटिव लेके जाना ले जाओ, यहाँ नहीं लेके जाना उधर रहने दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इधर dx और इधर secant स्क्वायर y ओवर tan y dy इंटीग्रेटिंग। ओके जी, समझ आ गई बेटा सबको। चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। मेरे पास हो गए
क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अब देखो इन्होंने यहां पर कहा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब उसने कहा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करो। अब देखो जरा बेटा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और मेरे पास जो है डी वाई बाई डी एक्स और 2x स्क्वायर प्लस एक्स जो है और y इक्वल टू 1 1 x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास है। अब पर्टिकुलर कहा है ना, देखो कैसे करते हैं हम लोग, क्लियर कट है, सारे डी एक्स वाले हैं, सबको एक तरफ ही जाना है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, देखिए डी वाई इधर लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स ओवर मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इधर लिख दी। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है कि मैं x कॉमन ले लूं तो 2x प्लस 1 और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया x प्लस 1 और 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। ओके, तो मेरे पास जो है x 2x प्लस 1 और जो है x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, देखो फैक्टर्स बन गए, इंटीग्रेटिंग बोथ। मुझे ऊपर यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रल तो y आ जाएगा। अब यहां देखते हैं, मुझे पता चल गया कौन सा लगना है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं आता वो क्या करेगा इस चैप्टर को, मतलब वो चैप्टर पहले करना ही पड़ना है हर हालत में। फिर भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मान लो आपका नहीं अभी दिल कर रहा उस चैप्टर को करने, आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, जो जो मेथड आ रहा है यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, उसकी एक एक्सरसाइज पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना, डू दैट। इंटीग्रेशन 70% इंटीग्रेशन हो जाएगी है ना, और 100% ये चैप्टर हो जाएगा। आपको इतना मैंने बता दिया, हर आप कहीं से देखोगे भी वहां लिखा होगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आप सर्च कर लो कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, मेरे से पूछ लो कि मैम ये कैसे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं वो रिवाइज कराने लगी हूँ साथ ही, ठीक। बेटा अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही मेथड कराया ना, जब अगला मेथड कराऊंगी तो बताऊंगी ना कि पहले वाला क्यों नहीं लगा, मैं तब बताऊंगी कि यहाँ होमोजीनियस क्यों लग रहा है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल क्यों नहीं लग पा रहा। एट दैट टाइम आई विल टेल यू कि ये इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां x और y वाला फंक्शन प्लस या माइनस फॉर्म में आएगा। ओके जी, क्लियर, समझ आ गई बेटा बात। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने लगी हूँ कि वेरिएबल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, ध्यान से। अब ये मैं रब कर रही हूँ ना, पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता है, पहले तो ध्यान से सुनो, जब डिनोमिनेटर में मेरे पास सिंगल फैक्टर्स होते हैं, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है बट वो जो क्वाड्रेटिक है वो इररिड्यूसिबल है, मतलब उसके आगे फैक्टर ना बनते और लीनियर हो, ठीक है, और ऊपर भी कोई और साइन कॉज ना हो, मतलब कैसे फंक्शंस हो, ऐसे मेरे पास जो है x माइनस ए, एक्स माइनस बी या एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ ऐसा 1 ओवर में, ऊपर कुछ है तो होने दो, लेकिन e पावर x साइन x tan x नहीं, ऊपर x की टर्म में होना चाहिए। पहला स्टेप, डिग्री देखें, यहां डिग्री 2 बनी, नीचे डिग्री 3, क्योंकि जब मैं ओपन करूंगी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को x से एक्स क्यूब बनेगी ना, नीचे डिग्री 3 बनेगी, ऊपर डिग्री 2, तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती डिनोमिनेटर से या बराबर होती तो सबसे पहला स्टेप होना था लॉन्ग डिवीजन, यहां कुछ नहीं, यहां सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन जो है लग रही है। अब कैसे करते हैं हम लोग, लेट अस सी। पार्शियल फ्रैक्शन में मेरे पास टर्म है x 2x प्लस 1 ओवर जो है x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1। ध्यान से सुनो बेटा सारे, a ओवर जो लीनियर फैक्टर होता है ना उसके ऊपर कांस्टेंट टर्म ही आती, ओके। अगर क्वाड्रेटिक है
तो उसके ऊपर लीनियर टर्म आती है। ओके, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था कि ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल और c ओवर x प्लस 1 के, कैसे मर्जी लिख लो, ये आप पे डिपेंड है। बस इतना याद रखना है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर और लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, बस। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमने, x 2x प्लस 1, ये इसको इधर ले जाएं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इतनी बात पता चल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आगे क्या करना है, जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं ना, यहां एक ही लीनियर फैक्टर है, कई बार 2 होते हैं, 3 होंगे, टर्न बाय टर्न उनको 0 के इक्वल पुट करना। यहाँ 1 था, मैंने 1 को 0 पुट किया, अब अगला अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो। पता कितनी वैल्यूज चाहिए, जितने कांस्टेंट आपने लेट किए, ए बी सी 3 लेट किए, तो 3 वैल्यूज यूज होंगी बेटा। मैंने एक x की वैल्यू -1 ले लिया, एक मैंने 1 ले ली, एक मैंने 0 ले लिया। आप ये अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते। ओके, अब जब मैंने x को -1 पुट किया सारों में, यहां -1 पुट किया, -1 -2 प्लस 1 इक्वल टू, -1 पुट किया, ये 2a हो गया, यहां -1 पुट किया, ये सारी की सारी क्या हो गई, 0, खत्म हो गया। a की वैल्यू निकल आई -1 इंटू -1 1, a की वैल्यू 1/2। सिर्फ ये काम करते हैं एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने, है ना। a की आ गई, अब अगली 1 पुट करें। जब मैंने 1 पुट किया, यहां पर भी 1 पुट किया, इधर आ गया 3, इधर 1 पुट किया, a इंटू 2, इधर 1 पुट किया तो ये 2 आया, और 1 पुट किया b प्लस सी आ गया। समझ आई बात बेटा। अब a की वैल्यू है ना 1/2, पुट कर दो। जब a की वैल्यू 1/2 पुट की, इधर 1 बचा, माइनस आया, तो 2b प्लस सी, 2 कैंसल, तो b प्लस सी की वैल्यू 1 आ गई। अभी मेरे पास b की नहीं निकली ना c की निकली, रिलेशन आ गया। अब आ जाओ 0 पुट करते हैं। ओके, जब मैंने 0 पुट किया, ये 0, इधर 0, इधर 0, इधर क्या बचा 1, ये 0 पुट किया, a जो है, यहां 0 पुट किया, b खत्म, इधर 0 पुट किया तो c यहां पर अकेला रह गया। a की वैल्यू मेरे पास 1/2 आई हुई है, पुट करो 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। c यहां 1/2 पुट करो, b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। सारी किधर किधर, ये 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 1 इंटू ए, यस 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 यस, यहां 0 आएगा, बिल्कुल 0 0, सारा ही 0 हो गया, तो c की वैल्यू -1/2 आ गई। वो कैलकुलेशन चेक कर, अल्टीमेटली वैल्यूज निकालना है। समझ आ गई बेटा। अब क्या करना है, अब मैंने इसकी बजाय, है ना, यहां पर ये जो इंटेग्रल करना है, देखो सारा काम इंटेग्रल का है, डिफरेंशियल का तो छोटा सा ही काम है। ठीक है, तो मेरे पास जो है, अब जब मैंने डिफरेंट यहां पर, इधर तो मैंने y लिख दिया, इधर इंटेग्रल में, अब इस सारे की जगह पे मैं ये लिखूंगी सारा। ओके, इंटेग्रल a की वैल्यू 1/2 x प्लस 1 dx, अब इंटेग्रल b की वैल्यू 1/2, चेक कर लेना, -1/2 3/2 हो जाएगी ना। अगर -1/2 पुट करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी, तो मेरे पास हो गए b की वैल्यू 3/2x और c की वैल्यू -1/2 और x² प्लस 1 dx। ओके बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी हैव टू डू हियर। मेरे पास ये 1/2 बाहर आ गया, log mod x प्लस 1। अब ये 1/2 बाहर ले लो, क्या रह गया x -1 ओवर x² प्लस 1 dx। अब इसको कैसे करते हैं, सेपरेट कर ले, आराम से हो जाएगा। देखो जैसे जैसे चलते जाओगे, इंटीग्रेशन पे हाथ खुला होगा तो हम काम कर सकते हैं,
नहीं तो हम काम नहीं कर सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर, लॉग ऑफ फंक्शन, यहां सीधे tan इनवर्स। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये चैप्टर फ्री के नंबर है, बस एक चैप्टर रट लो, इंटीग्रेशन। बस देखो इस चैप्टर में कोई, अब मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगी यहाँ पर, मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ा बड़ा था तो मैंने कहा एक बार बता। अब यहाँ प्लस सी आएगा एंड में, तो एक्स वाई की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालोगे, उसको रिप्लेस कर। ठीक है, समझ आ गया बेटा? चले चलिए, लेट अस डू द नेक्स्ट नाउ। अब पार्शियल फ्रैक्शन की जाके एक्सरसाइज करो ताकि इंटीग्रेशन का आपको आ जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब मैं ना 15th से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको करवाने। ओके, अब कैसे पता चलता है? उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। अब इक्वेशन ऑफ ए कर्व निकालना मतलब सॉल्यूशन निकालना। ओके, कि मेरे पास हो गए इक्वेशन ऑफ कर्व निकालिए दैट पासेस थ्रू 0 0, दैट मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, x0 y भी 0 एंड उसने कहा है whose डिफरेंशियल इक्वेशन, उसने बोल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, f डैश y डैश दिया होगा। ओके, y डैश का मतलब वही dy by dx। लो बेटा, अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाए मेरे पास, तो dy इज e पावर x साइन x dx। करो ना इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब यहां क्या लगेगा बता सकते हो? बाय पार्ट्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया ना, तो हमेशा बाय पार्ट्स सकते हैं। दो एक्सरसाइज के देखो इंटीग्रेशन यूज होनी है, पार्शियल फ्रैक्शन भी और बाय पार्ट्स भी। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट ऐसे ही बना के दिखा दूं सारी। ठीक है, 16th एंड 17th। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16th मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 16th में मेरे पास क्या है? फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1। यानी इतना मुझे पता है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, और मेरे पास x y dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड y प्लस 2। कर सकते हो? कैसे करें, क्या करें? बिल्कुल y वाली टर्म को y के साथ और x वाली टर्म को x के साथ, और x भी है ना नीचे, नीचे। अब इंटीग्रेशन करना तो आप उधर नहीं है, स्पेयर नहीं पड़ा एक x, ये x पड़ा नहीं है बेटा, तो x dx के साथ ही आना किसी। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आएगी वो नहीं कर पाएगा, जो मर्जी कर। ओके, मुझे पता है यहाँ +2 -2 आराम से हो जाना। इसमें x सेपरेट कर दो, जब x के नीचे x किया 1, यहाँ 2/x, लो जी काम कर लो। क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स होती है ना, तो y ऐसे सेम या x सेम, तो जो नीचे होता है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। इसका बेनिफिट क्या होगा, या डिवाइड कर लो, लॉन्ग डिवीजन कर लो, डिग्री सेम है ना, तो लॉन्ग डिवीजन करोगे तब भी 1 - 2 बाय आपका ये क्वोशिएंट होगा, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर। अब इंटीग्रेट कर लो, 1 का इंटीग्रल y और इसका log y + 2। ओके जी, समझ आ गया? मेथड पता चल गया इस एक्सरसाइज का, क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू। मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा कैसे बनाएंगे हम। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y -2। ठीक है, given that at any point xy on the curve the product of its slope जो है of its tangent and y coordinate
अब स्लोप किससे रिप्रेजेंट होती है? dy by dx से. प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. सीधा नहीं थी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेटमेंट में दे दिया मैंने, स्टेटमेंट को किसमें चेंज कर दिया? डिफरेंशियल इक्वेशन में. क्या करें, ये तो कितना इजी हो गया ना. ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि ना तो इंटीग्रेशन में इतनी प्रॉब्लम आती है और ना ही मेरे पास जो है स्टेटमेंट को लो y स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और उसके बाद x की 0 y की -2 और c निकाल लो, वापस पुट कर. समझ आ गई बेटा? ठीक है जी, क्लियर. अब अगला देखें 18th क्वेश्चन है ना. हमें खुद देखना है कि उसने सोल्यूशन की बात की है, dy by dx आ गया तो ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. अब 18th क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या दिया हुआ. चलो वी विल डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, 18, 19, 20 टुमारो एंड बी रेडी विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है ना, समझ आ गई बेटा? चलिए